मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी मुदिता और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर रिलीज किया है। डेट आप लोग देख सकते हो 25 मई। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। सीबीएसई ने खुद बताया है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों का टर्म 1 एंड टर्म 2 का जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, यानी जो आप प्री बोर्ड देते हो, प्रैक्टिकल फाइल, इसके मार्क्स सीबीएसई को भेजे ही नहीं है। अगर इसके मार्क्स आपको सीबीएसई को भेजे नहीं है तो सीबीएसई आपका रिजल्ट कैसे बनाएगा। फिर बोला जाता है कि सीबीएसई रिजल्ट में देर कर रहा है। सीबीएसई ने इस बार टर्म 2 की जो कॉपी चेकिंग है वो मई में ही स्टार्ट करवा दी फॉर क्लास 10, जिससे टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके। पर सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट और गोल्डन चांस दिया है उन सभी स्कूलों को जिन्होंने अब तक बच्चों के मार्क्स नहीं भेजे हैं। देखिए, जो आपका रिजल्ट बनना है वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट को मिला के बनना है। सो टर्म 1 आपने दिया, वो मार्क्स आपके अपडेट हो गए, टर्म 2 के भी अपडेट हो गए। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जब आपके स्कूल भेजेंगे तभी अपडेट होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल तो ऑलरेडी भेज चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने नहीं भेजा। और अगर आप ऐसे स्कूल से आते हैं कि आपके स्कूल ने भी मार्क्स नहीं भेजा तो आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सीबीएसई ने बच्चों का ध्यान रखते हुए एक गोल्डन चांस दिया है कि आपको हम लास्ट मौका दे रहे हैं, आप इस टाइम फ्रेम में अपने मार्क्स भेज दीजिए। और अगर आप भेज देते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो देख लेते हैं पूरा सर्कुलर क्या है। ये रहा आपका सर्कुलर, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट, क्लास 10 एंड क्लास 12। तो देखिए, क्लास 12 के प्रैक्टिकल होते हैं, उसके मार्क्स अलग से जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, आपने जितने भी पीरियोडिक दिए हैं, जो भी इंटरनल असेसमेंट है, ये सारा जो मार्क्स का कंपाइलेशन है ये सीबीएसई को भेजना होता है। सो आपको अपने स्कूल में पता करना है, अगर आपके मार्क्स नहीं गए हैं तो श्योर हो जाइए, अपने टीचर से कहिए कि वो आपके मार्क्स भेजें, क्योंकि इस टाइम पे जो भेजेंगे वही आपके रिजल्ट में चढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे सीबीएसई ने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। सीबीएसई बोल रहा है दिस इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर सीबीएसई को, जो सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज किया था कि सभी स्कूलों को अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। मार्च में ये रिलीज किया था। उसी सर्कुलर को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्च में क्लास 10 एंड क्लास 12 के मार्क्स अपलोड करने को कहे गए थे, 10th एंड 12th के, बट सीबीएसई ने फाइंड किया है। तो ऑल ओवर इंडिया में वो कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के मार्क, अगर हम क्लास 10 की बात करें तो सीबीएसई कह रहे हैं 39 ऐसे स्कूल पाए गए हैं। ठीक है, ऑब्जर्व एग्जामिनेशन 39 ऐसे स्कूल पाए गए हैं क्लास 10 के लिए, फॉर क्लास 10, जिन्होंने टर्म 1 के मार्क्स भेजे ही नहीं, क्योंकि टर्म 1 में फाइनल रिजल्ट तो आना ही नहीं था। तो यहाँ पे 39 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने टर्म 1 के मार्क्स भेजे ही नहीं। एंड बोल रहा है 537 स्कूल फॉर टर्म 2। बताइए, 500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने टर्म 2 के बच्चों के इंटरनल मार्क्स भेजे ही नहीं है। अब बताइए, हो सकता है बच्चे के 18 बन रहे हो, या हो सकता है बच्चे के 10 में से 10 बन रहे हो, अब आपने भेजा ही नहीं, तो सीबीएसई कैसे देगा? क्या सीबीएसई खुद बच्चे को 5 नंबर दे दे, कुछ भी नंबर दे दे? तो फिर ये स्कूल का फॉल्ट होगा ना। तो वही सीबीएसई ने कहा है कि देखिए, टर्म 2 के क्लास 10 के लिए 537 स्कूल ने अभी तक हमें नहीं भेजे हैं, और 38 स्कूल ऐसे हैं, 39 जिन्होंने टर्म 1 के नहीं भेजे हैं। सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, अगर हम क्लास 12 के लिए बात करें तो क्लास 12 के लिए भी ये चीज़ है कि 141 स्कूल ने टर्म 1 का नहीं भेजा है मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का क्लास 12 के लिए, एंड 185 स्कूल ने नहीं भेजा, इनका पेंडिंग है फॉर टर्म 2 फॉर क्लास 12। तो सीबीएसई ने बोला है कि हम आपको एक लास्ट मौका दे रहे हैं बोथ क्लासेस के लिए, क्लास 10 एंड क्लास 12। यहाँ पे आपको देखिए टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के लिए टाइम स्लॉट दिया गया है कि 27 मई से 31 मई तक, यहाँ पे भी 27 मई से 31 मई तक आपको टाइम दिया जा रहा है। इस टाइम फ्रेम में आप मार्क्स अपलोड करिए। कौन करेगा? आपके स्कूल वाले करेंगे। तो अगर आप इन 500 स्कूल में आते हैं क्लास 10 के जिन्होंने मार्क्स नहीं भेजे हैं, तो आपको अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना है, पूछना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो जल्दी से जल्दी आपके मार्क्स अपलोड कर दें। ओके,
अगर ये बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आपके मार्क्स अभी तक स्कूल ने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं भेजे थे, तो वो अगर भेज देगा तो आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना इफेक्ट किसको पड़ेगा? बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा। सीबीएसई हो सकता है उन बच्चों का रिजल्ट ही ना डिक्लेयर करे, या सीबीएसई अपने अकॉर्डिंग तो मार्क्स लगा ही नहीं सकता इंटरनल असेसमेंट के। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सभी स्कूलों को बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अपने मार्क्स बच्चों को भेज दें। साथ ही में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म 2 क्या ये डिक्लेयर हो चुका है कि टर्म 1 का हमारा जो मार्क्स है उसके बिहाफ पे हमारा ये जो रेशो आया था कि 40-50 रेशो हो जाए, ठीक है, या 50-50 रेशो, 60-40, तो क्या रेशो डिसाइड हुआ है? कुछ बच्चे तो इस चीज़ को मान चुके हैं कि 30:70 का रेशो हो चुका है। तो अभी तक सीबीएसई ने किसी भी रेशो को एक्सेप्ट नहीं किया है। बच्चों की डिमांड है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म 2। इसमें अगर आपकी भी बहुत सारी क्वेरी है तो इस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फॉर मोर अपडेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।